Hello बच्चों, let's read the question. Question says the ladder 5 meter in length is resting against a vertical wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.5 meter per second. The length of the highest point of the ladder when the foot of the ladder 0.5.4.0 meter away from the wall decrease at rate of A option is 2 meter per second, B option is 3 meter per second, C option is 2.5 meter per second and D option is 1.5 meter per second. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम ये हमारी क्या करती है, जो राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, एक जो लैडर है ये वॉल के अगेंस्ट हमारी रेस्टिंग पोजीशन में. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लैडर मूव है. अब लैडर को हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड के अलोंग इसको मूव करना शुरू कर रहे हैं. किस रेट से, 1.5 मीटर पर सेकंड की रेट से, 1.5 मीटर पर सेकंड की रेट से. जब ये हमारी कहाँ पर पहुँच जाए, वॉल से, यानी कि जो हमारी वॉल है द लेंथ ऑफ द हाईएस्ट में, यहाँ पर अगर ये लैडर हमारे पास पड़ी हुई है तो ये ऐसे लैडर आ जाएगी हमारे पास. अगर ये हाईएस्ट पॉइंट था, लेट सपोज यहाँ पर पहले, लेट सपोज जो हमारे पास पॉइंट ऐसे ही वॉल के अगेंस्ट रेस्टिंग पोजीशन में थी, हमने क्या किया, इस लेडर को मूव करना शुरू किया. तो ये जो हाइट है हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. और इधर की हाइट हमारी, ये लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी जब हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे. जब हम, यानी कि इसके फुट को, ये तो हमारे पास ऐसे पड़ी हो ना लेडर, ये हमारा फुट है यहाँ पर, तो इसको फुट को हम ऐसे मूव करा रहे हैं किस रेट से, 1.5 मीटर पर सेकेंड के रेट से. तो ये हाइट हमारी क्या हो जाएगी, नीचे आना शुरू हो जाएगी. तो हमें यही बताने का, यानी कि जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है वो किस रेट से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. यानी कि द लेंथ ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लेडर व्हेन द फुट ऑफ द लेडर 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. यानी कि जब ये लेडर हमारी कहाँ पर पहुंच जाए, 4.0 मीटर अवे, यानी कि वॉल से कितनी डिस्टेंस पर हो, इतनी डिस्टेंस पर हो, तब इसमें हमें रेट ऑफ डिक्रीज फाइंड आउट करना है. यानी कि जो हमारी हाइट है, यानी कि लेंथ ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, जो हमारी जहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट था उसके अंदर कितना डिक्रीज हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे. तो लेंथ ऑफ द लेटर, ये तो लेटर की लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, किसी तरह भी मूव करें, हम कितना भी मूव करें. अगर ये पहले लेट सपोज ये यहाँ पर थी, फिर ये मूव करके यहाँ पर चली गई, तो लेंथ तो अभी भी वही है ना. तो बाई पाइथागोरस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो पहले तो हमें जो गिवन है, अगर हम इसको लेट कर लें, यानी कि जो ये इस पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्स लेट कर लें और इसको हम वाई. तो y के अंदर चेंज हो रहा है, x के अंदर भी चेंज हो रहा है, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी किस रेट से चेंज हो रही है हमारी, 1.5 मीटर पर सेकेंड की रेट से. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई अपॉन डी टी में कितना चेंज होगा ये हमें बताना है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है. सो नाउ बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें यूज़ करें, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनके दोनों के स्क्वायर का सम, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, 5 के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ये तो कभी चेंज नहीं होगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 25 आ गई. इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, विद रेस्पेक्ट टू टी. तो टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x डी एक्स अपॉन डी टी और प्लस 2y डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारा आ जाएगा माइनस के एक्स अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी टी. अब ये तो रेट ऑफ डिक्रीज तो हमें क्या गिवन है, ये तो हमें डी एक्स अपॉन डी टी तो गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड के रेट से हम क्या करें, इसको पुल कर रहे हैं अलोंग द ग्राउंड, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड वे फ्रॉम द बॉल 1.5 मीटर एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड. हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैडर व्हेन द फुट ऑफ द लैडर 4.0 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. यानी कि जब ये कहाँ पर पहुंच जाए, 4.0 मीटर अवे, तो y ये लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. जब यानी कि जब x की वैल्यू हमारे पास 4 है, सो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एट x इज इक्वल टू 4 पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एट x इज इक्वल टू 4
4.0 या 4, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमारे पास क्या है, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो हमेशा 25 है, तो वाई 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, तो दिस इम्प्लाइज वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो नाउ हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ डिक्रीज चाहिए ना, सो डी वाई बाई डी टी ये हमारा कितना आएगा इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास माइनस की थी ना, माइनस के एक्स अपॉन वाई था और इंटू में डी एक्स अपॉन डी टी था, यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुट कर लेंगे, सो डी वाई बाई डी टी, जब एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो 4 हो तो 4 और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3, और रेट ऑफ यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी हमारा कितना है 1.5 मीटर पर सेकेंड है। सो ये वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के 4, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे कितने टाइम्स हो जाएगा 0 पॉइंट या 0.5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या आ रहा है माइनस का साइन क्या आ रहा है बिकॉज ये डिक्रीज कर रहा है, तो हैंस जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा किस रेट से डिक्रीज करेगा, इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से क्या करेगा वो डिक्रीज करेगा, इसी वजह से साइन हमारा कैसा है नेगेटिव, बिकॉज ये पॉइंट तो पहले अगर लेट सपोज यहाँ पर था तो जब वो ऐसे मूव कर रही है हमारे पास लेटर को, हम इसके फुट को हम ऐसे मूव करा रहे हैं तो ये तो नीचे आ रहा है यानी कि डिक्रीज कर रही है हाईएस्ट पॉइंट हमारा, और यही तो मैं बताना था हाईएस्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लेडर व्हेन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द वॉल डिक्रीज, इसकी रेट से डिक्रीज हो रहा है, वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से, सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।